T20 क्रिकेट ऐसा भी होता है, हर दिन मार धाड़ तोड़ ताड़ वाले हाई स्कोरिंग चेजेस नहीं होते। आज गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया, हैदराबाद को दिलाई इस टूर्नामेंट की पहली जीत, दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहली हार। आकाश चोपड़ा हमारे साथ। The man with all the answers, Akash Chopra. Akash, let's get straight into it. इस रिव्यू का पहला पॉइंट, स्पिन किंग के सामने दिल्ली कैपिटल्स का सरेंडर। आकाश, ये माना जा रहा था कि राशिद को बाकी टीमें प्ले आउट कर लेती है, लेकिन आज राशिद खान की धार अलग थी। इसमें विकेट का कितना रोल और राशिद की बदली हुई गति और उनकी ट्रेजेक्टरी का कितना रोल? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि ऐसा हम क्लेम करते हैं कि हमें सब कुछ पता है, पता कुछ नहीं होता। सिर्फ आइडिया लगा रहे होते हैं कि चलिए आधी से ज्यादा बार तो। पर आई थिंक आज पिच जो थी, जो इस मुकाबले के लिए जो पिच थी, उस पिच में बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं थी। तो अगर आप ठीक जगह पे लगातार गेंद को डाल सकते थे तो काम कठिन था। और चूंकि कोई बहुत बड़ी फ्लाइंग स्टार्ट नहीं मिली, तो फिर आपको चाहिए था कि आप राशिद खान के खिलाफ कुछ अलग से काम करें। मुझे लगता है राशिद खान कम्स टू हिज बेस्ट जब उनके इर्द गिर्द के गेंदबाज थोड़ा सा टाइट बॉलिंग कर रहे हो। जब सारे लूज गेंदबाजी कर रहे हो तो फिर उनके खिलाफ बल्लेबाजी उतनी कठिन होती नहीं है। आज हमने देखा कि भुवी ने अच्छी गेंदबाजी की, नटराजन ने अच्छी गेंदबाजी की, तो फिर दबाव इतना बन गया था कि अब राशिद को आपको कुछ अलग करना था, और ऐसा करने जाएंगे तो आप उनके सामने फंस जाएंगे। पिच में मदद, बड़ा मैदान और ड्यू का उतना असर इस मुकाबले में पड़ा नहीं, और राशिद खान करामाती खान बन गए एक बार फिर। बिल्कुल, हमारे इस रिव्यू का पॉइंट नंबर 2, एसआरएच का पेस बॉलिंग प्लान। आपने जिक्र किया भुवी और नटराजन का। पहले बात भुवी की, आज जिस तरह से पृथ्वी शॉ का विकेट उनको मिला बाहर जाती हुई गेंद पर, पुराने वाले भुवी याद आए थोड़े से? हाँ, बिल्कुल याद आए। और देखिए, हम थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं क्योंकि हम हर रोज मैच पर काम करते हैं। ये खिलाड़ी से तीसरा ही मैच खेल रहे हैं 6-8 महीने के अंतराल के बाद। तो हर किसी के लिए फॉर्म को पाना, विकेट को समझना, फिर उसी इंटेंसिटी से गेंदबाजी करना आसान काम होता नहीं है। तो चूंकि उनकी टीम हार रही थी, क्योंकि उनको विकेट नहीं मिल रही थी, तो हम उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा पिन पॉइंट करते हैं ब्लेम पर। जैसे जैसे खेलेंगे वो उतना इंजन जो है वो उतना रमा होता जाएगा। और अच्छी लगी वो गेंद, हालांकि वो थोड़ा दिमाग का खेल था। उससे पिछली गेंद पे उन्होंने मिड विकेट पे फील्डर सजाया था, तो शायद पृथ्वी को बताया हुआ कि मैं अंदर डालने वाला हूँ गेंद को, फिर डाली बाहर की तरफ। थोड़ा उनको ब्लफ किया, तो जितना उसमें स्किल का काम था उतना ही दिमाग का भी। हम अक्सर बात करते हैं कि भुवी के अलावा और कोई एक्स फैक्टर वाला बॉलर नहीं है। राशिद का भी हमने जिक्र किया, लेकिन नटराजन जिस तरह से आज उन्होंने यॉर्कर की लाइन लगा दी, जसप्रीत बुमराह को भी मैसेज किया होगा। कितने अंक देंगे आप नटराजन को? एक अनलाइकली स्टार साबित हुए आज। देखिए, नटराजन की हम बात करें तो 10 में से 10 अंक आप उनको दीजिए, क्योंकि उनसे आप ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं रखते। इनफैक्ट दिल्ली ने भी यही सोचा होगा कि भुवी, राशिद, चलिए इनको तो हम सब जानते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा, नटराजन, इनके पीछे हम भागेंगे। खलील भी इंडिया प्लेयर है तो शायद वो अच्छी गेंदबाजी कर दें, पर नटराजन वाज वन ऑफ द कंसिडर्ड वीक लिंक, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उसमें भी 2 बातें थी। एक तो ये कि उनका वो प्लान है कि मुझे यॉर्कर आती है, मैं उतना ही करूंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा, बॉल उतनी गीली नहीं हुई मनीष। अगर बॉल गीली नहीं होती तो फिर यॉर्कर आपका बेहतर विकल्प बन जाता है। अगर बॉल वो गीले साबुन की टिकिया हो जाए ना, तो फिर वो जो यॉर्कर का प्रयास भी जो है वो मतलब ज्यादा आस में होता है कि ठीक जगह गिर जाएगी, वो गिरती नहीं है बॉल। और जब नहीं गिरती तो छक्के बढ़ते हैं। तो ऐसे में जब कहते हैं बुमराह नहीं डाल रहे थे यॉर्कर, या जोफ्रा नहीं डालते, या किसी और ने, आपने देखा कि यॉर्कर नहीं डाल रहे, कहाँ गई यॉर्कर? अरे भैया, वो जब गीली गेंद रहती है तो मिड पिच पे बॉल डालना, थोड़ा सा जमीन में हिट करना, वो ज्यादा बेहतर विकल्प रहता है, क्योंकि थोड़ा कंट्रोल रहता है आपका बॉल के ऊपर। यहाँ पे गेंद सूखी थी और क्या कमाल की गेंदबाजी की थी नटराजन ने। टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर का प्लान थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन पॉइंट नंबर 3, केन विलियमसन का प्रभाव। 26 गेंदों में 41 रन। आकाश, क्या साबित किया उन्होंने कि चाहे कितने भी घने बादल छाए हो, सूरज आखिरकार अपनी रोशनी दिखाई देता है। हाँ जी, बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। केन कैन बैट एंड वी ऑल नो दैट। मतलब उन्होंने फिर बता दिया। और पूरा मैच देख लीजिए, 40 ओवर का मैच हुआ है, और उसमें बहुत सोच रहेगी कि क्या बल्लेबाज कंजर्वेटिव थे, क्या पिच में परेशानी थी। अब वो उसका मतलब आप जवाब कुछ भी खोज लीजिए, लेकिन ये चीज नहीं बदलेगी कि सभी बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत तो हुई उस पिच पे रन बनाने के लिए। वार्नर थोड़ा सा गति पकड़ पाए थे, पर वो भी शुरुआत में 5 ओवर तक कोई चौका नहीं मार पाए थे। तो ये बड़ा अनलाइकली सा सिनेरियो था सभी बल्लेबाजों के लिए। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे खेला जैसे वो पिच अलग थी, जैसे वो मैदान अलग था, और छक्के वो मारते नहीं है। एक ग्राउंड बड़ा है, उसमें आप 5 चौके लगा के 170 के 60-65 के स्ट्राइक रेट के साथ आप दौड़ने की कोशिश करते हैं।
और सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में आपकी बैटिंग आती है जहां गेंद भी पुराना हो जाता है। आई थॉट इट वाज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। वही फर्क था शायद, केन विलियमसन की जो क्लास थी, जो पेडिग्री थी ना, वो अंतर था सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स में। उस पर भी आएंगे, लेकिन पॉइंट नंबर 4, हैदराबाद ने किया कंडीशंस का सही आकलन। आकाश, अगर सिर्फ आप बैटिंग का जिक्र करें तो महज 68 रन बड़े शॉट से आए, 4 छक्के 11 चौके, बाकी सभी वंस एंड टूज। क्या वो प्लान ए होना चाहिए था बैटिंग में दिल्ली कैपिटल्स का भी, जो हैदराबाद ने किया? होना चाहिए, लेकिन क्या उतना आसान है यही सब कुछ करना? जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपके पास वो लग्जरी होती है, क्योंकि वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं होता। आप कॉन्स्टेंटली असेस कर रहे हैं पिच पे कितने रन चाहिए, मैं कैसी बैटिंग कर रहा हूँ, आने वाले बल्लेबाज कौन है, उन चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हैं। और अंत में ऐसा केन विलियमसन जैसी एक पारी आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा, क्योंकि अगर आप 170 के स्ट्राइक रेट पे पहुंचना चाहते हैं मनीष, फिर इक्के दुक्के से काम होता नहीं है। तो अगर आप दूसरी टीम की अगर आप कहानी देखें तो बॉलिंग टीम को ऑलरेडी पता है परिस्थितियां कैसी हैं। चलिए, अब इसके लिए मुझे फील्डर्स, क्योंकि यहाँ 2-2 रन ज्यादा हो रहे हैं, तो 10-10 यार्ड मुझे अंदर भी रख सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ चौके छक्के आसानी से नहीं लगेंगे, या तो बैट के नीचे लग रही है या ऊपर लग रही है, बल्लेबाजी आसान नहीं है, तो आगे रखता हूँ फील्डर। दुक्के मैं उनको दूंगा नहीं। अब आप चौका छक्का मारने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। तो ये वो चूहे बिल्ली का थोड़ा खेल चल सकता है अगर आपको परिस्थितियों का थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो। तो वहां सनराइज हैदराबाद पर एब्सोल्युटली टॉप क्लास। आखिरी पॉइंट आकाश, दिल्ली कैपिटल्स को ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने अपने प्लेऑफ चॉइसेस में शामिल किया हुआ है, क्योंकि उस तरह की टीम है। लेकिन क्या एक थोड़ा सा वेकअप कॉल उनको मिला है? क्या आज दिल्ली कैपिटल्स को खाली एक एंकर की कमी, क्योंकि 48 डॉट बॉल थे उनकी पारी में, 33 डॉट बॉल हैदराबाद के थे। श्रेयस अय्यर का जो शॉट हमने देखा, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच आपको लगा? क्या सीख है इस बैटिंग ग्रुप के लिए इस हार में से? देखिए, एक बड़ी सीख ये है कि अगर पृथ्वी शॉ बैटिंग करते हैं तो वो एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं। तो पृथ्वी शॉ का थोड़ा सा हमें महत्व पता चला, क्योंकि शिखर धवन वो 150 के स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी अभी नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये लॉकडाउन वगैरह से पहले के अगर उनकी कुछ पारियां देखेंगे इंडिया के लिए, तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर की तरफ भागा था। तो वो काम कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। तो अगर पृथ्वी शॉ आउट होते हैं तो ये एक मुझे लगता है सबक मिला है कि एक खिलाड़ी ऐसा रहे। इनके पास एंकर्स काफी हैं, इनके पास धवन भी है, इनके पास अय्यर भी है, और पंत भी आजकल जैसे खेल रहे हैं थोड़ा एंकर वाला काम कर रहे हैं। तो एक खिलाड़ी को कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा, वो कहते हैं, एक्सेलरेटर पे पांव दबा के रखना पड़ेगा। अगर सारे एक जैसा खेलेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। एक बल्लेबाज बीच में कॉन्स्टेंटली जो गेम को आगे की तरफ चलाता रहे, ये वाला एक सीख जरूर मिली है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेकअप कॉल तो है, लेकिन अगर ये वो सोच रहे थे या ये कोई भी सोच रहा है कि आप अनडिफीटेड फाइनल तक पहुंच जाओगे, ऐसा सीपीएल में होता है, आईपीएल में नहीं। है इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है। करेक्ट। राजधानी शहर की गाड़ी थोड़ी सी आज रफ्तार पकड़ नहीं पाई, अटक अटक के चल रही थी, अंत में हार हुई। लेकिन हैदराबाद के लिए कुर्बानी के मीठे जैसा आस्वाद मिला, पहली जीत, और उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए और करीबी मुकाबले होंगे, बोलर्स को भी कुछ करने को मिलेगा। थैंक्स सो मच आकाश। T20 टाइम आउट पे फिलहाल इतना ही। रिव्यू हो गया। रिव्यूज का सिलसिला लगातार अगले कुछ 6 साढ़े 6 हफ्तों तक जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड टू ESPN क्रिकेट।